चरखी दादरी में एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं और वो सारे के सारे जो धमाके की बात मैं कर रहा हूँ वो सभी के सभी शिक्षा जगत में हो रहे हैं। शिक्षा जगत में चरखी दादरी एक अपनी अलग ही पहचान बनाता जा रहा है। अगर आज की मैं बात करूँ तो आज भी एक ऐसा ही धमाका आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चरखी दादरी के जीडी गोयनका कैंपस में और आज चरखी दादरी में जीडी गोयनका जो एक बहुत बड़ा नाम है, दिल्ली से जो ये संस्था शुरू हुई और अब धीरे धीरे पूरे भारत में ही नहीं इंटरनेशनली भी अपना एक अलग ही छाप छोड़ रही है। अब उसी का जो एक टोडलर हाउस है वो चरखी दादरी में भी ओपन हो गया है। तो बड़ी बात यह है कि आपको मैं दिखा दूं कि जो चरखी दादरी में जो टोडलर हाउस ओपन हुआ है आप यहां पर देख पा रहे हैं। टोडलर हाउस में हर तरह की फैसिलिटी यहां पर मौजूद है जो आप एक इंटरनेशनल स्कूल में देखना चाहते हैं, एक बढ़िया स्कूल में आप यहां पर देखना चाहते हैं। अगर आप बात करें यहां पर तो बच्चों के खेलने के लिए हर तरह की सुविधा है क्योंकि टोडलर हाउस है। टोडलर हाउस में बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तमाम वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं ताकि बच्चा जो है वो खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चरखी दादरी की एमसी कॉलोनी में इस जीडी गोयनका टोडलर हाउस को आज से शुरू किया गया है। बात करें कि आज इसकी शुरुआत की तो हवन यज्ञ का कार्यक्रम कर आज इस स्कूल को शुरू किया गया है। टोडलर हाउस आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोडलर हाउस जो है यहाँ पर काफ़ी बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर शुरू किया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए खेलने के लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ओपनिंग सेरेमनी है और ओपनिंग सेरेमनी पर ही यहाँ पर काफ़ी सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे जो कि अलग अलग अपने बच्चों के लिए इंक्वायरीज के लिए पहुँचे। और यहाँ पर खास बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पूरा का पूरा जो कैंपस है AC कैंपस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ आपको मैं थोड़ा सा क्लासेस का भी ओवरव्यू दिखा देता हूँ। कुछ काम अभी भी जारी है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा हर एक क्लास में AC लगा हुआ है। और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊं कि जो जहां एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिविटी रूम स्पेशली है और एक्टिविटी रूम में भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो कंप्लीट AC यहां पर लगा हुआ है और हर तरह की फैसिलिटी यहां पर देने का यहां पर प्रयास जो है वो स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो पहले ही दिन जैसे ही आज ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई है तो उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरी के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इंक्वायरी के लिए जो हम यहाँ पर फ्रंट ऑफिस है, जो रिसेप्शन एरिया है स्कूल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं अभी भी इंक्वायरी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वेलकम टू जीडी गोयनका टोडलर हाउस। और बहुत ही शानदार आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार है। और यहाँ आप देख पाएंगे कि जो यहाँ रिसेप्शन पर ही टीचर्स अवेलेबल हैं और जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर अपने अपने बच्चों के जो भविष्य के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार का जो तमाम जो व्यवस्था है स्कूल के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के टीचर हैं, ज़रा इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो एकेडमिक जो रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर मैम है। नमस्कार मैम। मैम क्या संभाल रहे हैं आप यहाँ पर? आई एम रजनी एंड आई एम हियर एज अ एकेडमिक इंचार्ज। जी, एकेडमिक इंचार्ज ही हमारे को सबसे पहले मिल गए हैं और रजनी जी हैं हमारे साथ में। और जाहिर सी बात आप एक चीज़ समझ सकते हैं, एकेडमिक हेड के पास पूरी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में बच्चा क्या कुछ सीखेगा, किस प्रकार से सीखेगा। तो अब हम यहाँ इनसे यही जान लेते हैं कि क्या कुछ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बच्चों के लिए यहाँ पर एडमिशन के लिए ज़रूर इंक्वायरी करने के लिए पहुँचे। मैम काफ़ी सारे पेरेंट्स आए हैं आज पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी पे। एक्चुअली वो सभी वेट ही कर रहे थे। अभी आज से पहले बहुत सारे हमारे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं। पेरेंट्स जब हमारा स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन था तो वो विजिट कर रहे थे, मैम कब से स्टार्ट करोगे। सो वी ऑल आर टुडे वेरी हैप्पी टू सी सच अ क्राउड कि इतने सारे लोग हमारी वेट में थे। बिल्कुल वेट में थे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा भी कि चरखी दादरी में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और शिक्षा जगत में तो ज़बरदस्त धमाके हो रहे हैं। एक के बाद एक जो चीज़ें हैं बड़ी बेहतरीन चीज़ें चरखी दादरी में आती जा रही है। और अब अगर हम बात करें काफ़ी सारी लगभग 1500-1600 से ऊपर जो संस्थाएं जो है अलग अलग ब्रांचेज जो हैं जीडी गोयनका की बताई जा रही हैं। तो वो भी मैम से ज़रा जान लेंगे कि कितनी हैं। एक्चुअल में हमें
पूरा आइडिया नहीं है कि कितनी है, क्योंकि इतनी सारी हैं कि शायद हम गिन नहीं पा रहे हैं। तो मैम से पहले जान लेते हैं कि इतना बड़ा स्कूल चरखी दादरी में है तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलने वाली। मैम एकेडमिक देखेंगे तो बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पर फैसिलिटी दी जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो अलग अलग स्कूल हैं, जो टोडलर हाउस भी हैं, प्लेवे स्कूल हैं, तो वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं, तो यहाँ उन दावों को कैसे फिल किया जाएगा? जी ज़रूर, मैं ये बात बताना चाहूँगी आप सबको कि आज हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में स्कूल है। हर स्कूल में जब आप जाएंगे तो आपको एक फैसिनेट किया जाएगा कि जी हमारे पास ये है, ये है, ये है। बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो सभी के पास है, बट हम एकेडमिक्स की बात करते हैं कि आज का जो टाइम है एक पेरेंट्स के लिए दिस इज़ अ चैलेंज फॉर ऑल द पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को एनरोल कैसे करें। कहना पड़ता है बेटा पढ़ लो, बेटा फ़ोन छोड़ दो, इन सब चीज़ों के लिए। तो वे जस्ट गिव देम अ एनवायरनमेंट। किसी भी चीज़ को करने के लिए बेटा आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको ऐसे खाना है, आपको ऐसे करना है। पेरेंट्स को अपना एक बहुत ज़्यादा उन पे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट आई एम प्रॉमिसिंग दैट कि वी विल जस्ट प्रोवाइड देम सच अ एनवायरनमेंट। आपको बच्चे को कुछ भी सिखाना है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप घर में बोलते हैं तो आप देखते हो कि जो आपने बोला बच्चे ने वही रिपीट किया। दिस इज अ फैक्ट। बिल्कुल कि उसको फोर्स करना ही नहीं है, उसको सिर्फ आपने एनवायरनमेंट देना है एंड वी विल प्रोवाइड देम एनवायरनमेंट। तो मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैम, काफ़ी सारी आपने बातें बता दी, लेकिन हमारे दर्शकों के मन में काफ़ी सारे सवाल भी होंगे कि वो जो मेथड है आपका वो किस प्रकार का रहेगा, क्या ऐसा आप करने वाले हैं कि ताकि बच्चा इतना अच्छे से सीख पाएगा कि वो अपने आगे की लाइफ जो है बड़ी ही शानदार गुजारने वाला है? बिल्कुल, अगर किसी भी चीज़ को लर्न करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? लर्निंग। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं टोडलर हाउस की, तो प्री नर्सरी में जो है लर्निंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। उनको सिर्फ सीखना है। क्या सीखना है? हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ईट। ये भी हमारे एक एकेडमिक्स का ही पार्ट आ जाता है, क्योंकि जब बच्चे इंटरव्यू फेस करते हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो उतनी अच्छी कब होती है? जब उनका एकेडमिक्स अच्छा होता है। अभी हम बात करते हैं इनके ऑरल की। सपोज हम प्री नर्सरी में ऑरल ही करवा रहे हैं, बच्चे को काउंटिंग है, फर्स्ट स्टेप उसका काउंटिंग से आया, तो बच्चे क्या करते हैं? 1, फिर 3, 4, 5, 7 आ गया, बीच में स्किप क्या हुआ? 6 स्किप हो गया। तो सोचो बेटा, सोचो, हम इस चीज पे प्रेशर करते हैं। तो हमारा जो वे रहेगा ये एकेडमिक उसमें एक्टिविटी के थ्रू रहेगा कि हम जो बच्चे को सपोज है कि हमने एक पर्ल्स ले लिए कि बेटा काउंट योर पर्ल्स, जो कलर आपको पसंद है, दिस इज योर चॉइस। वो अपनी पसंद के पर्ल्स लेगा, उनको काउंट करेगा, अपनी पसंद का बाउल लेगा, उसमें डालेगा। तो जितना भी एकेडमिक्स रहेगा, अगर हम यहाँ पर जो मैं समझ पा रहा हूँ तो जो नई शिक्षा नीति है उसको आप लोग यहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, खेल खेल में शिक्षा। बिल्कुल सर, दिस इज अ टोटली प्ले वे स्टडी मेथड। कोई बर्डन ही, स्ट्रेस नहीं है। एकेडमिक्स बिल्कुल ही प्ले वे में रहेगा कि बच्चा हर काम वो है, चाहे प्री है, नर्सरी है, केजी है, सभी में, इवन कि उनका रिटर्न भी होगा ना सर, वो प्ले वे में ही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे बच्चा आपके स्कूल में आएगा तो आजकल बुक्स का भार काफ़ी हो जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए? उनका वो भार जो है वो कहीं कम करा जाएगा? बिल्कुल सर, एक्चुअली आवर सैटरडेज आर बुकलेस। सैटरडे को बच्चे की बुक्स नहीं होंगी। सैटरडे को सिर्फ बच्चे एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ड्राइंग करेंगे, क्राफ्ट करेंगे, क्योंकि देखो एकेडमिक्स इज मस्ट जी। उसमें भी क्या है कि हमारे शेड्यूल जो है वो प्री प्लान्ड है। आज से लेके अगर पेरेंट्स विजिट करते हैं, आई कैन शो देम कि जब बच्चा स्कूल में एंटर होगा तब से लेके बिल्कुल लास्ट डे का कि पहले दिन वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा। मिस मैनेजमेंट कहाँ होती है कि आज टाइम टेबल कुछ और है, फिर 1 वीक में लगा रहे हैं, सिलेबस तो कवर नहीं हुआ। तो ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं है। उसी हिसाब से हमने डिवाइड किया कि बच्चे को मैक्सिमम एक दिन में जितना वो कैरी कर सकता है उतना ही बैग उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है मैम कि क्लास में जो रेशियो रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा? एक टीचर जो है कितने बच्चों को लेकर के यहाँ पर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मैम, काफ़ी ज़्यादा संभालने की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसा रहेगा मैम? उसमें ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ रहेगी, एजेंडा ये है कि 20 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास विद अ टीचर एंड नैनी। ओके, दो टीचर रहेंगे, मतलब टीचर भी और नैनी भी। एक नैनी, क्योंकि छोटे बच्चे जब आते हैं ना घर से तो उनको हैबिट होती है केयर की, वो एक एक्स्ट्रा अटेंशन चाहते हैं। कई बार वॉशरूम के लिए, खाने के लिए वो इतना हेजिटेट होते हैं, वो वाटर के लिए भी नहीं बोल पाते। तो 20 स्टूडेंट के साथ एक टीचर और एक नैनी रहेगी जी। नैनी उनका इस तरह से ख्याल रख पाएगी कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएगी। जी बिल्कुल, तो बेसिक नीड्स को पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो पूरा का पूरा जो कैंपस है वो एसी है, हमने अभी आप लोगों को दिखाया भी। मैम, एसी कैंपस के साथ बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे या सो नहीं जाएंगे कहीं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे सोते कब है? जब वो बोर फील करते हैं, और जी। बोर होने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट जीडी गोयनका में है ही नहीं है। ये तो श्योर है कि जब बच्चा 2 दिन हमारे पास आया, तीसरे दिन से वो खुद ही कहेगा उसको एसी की नीड नहीं है, उसको यही नीड है कि मुझे स्कूल जाना है, क्यों, मैं वहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। और एसी क्या है सर, वो एक बेसिक नीड है कि आजकल देखो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं। काफी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट काफी स्कूल्स में होता है कि बच्चे गर्मी से परेशान है, क्योंकि एसी हर घर में है, बिल्कुल। तो वो सफर करते हैं कि स्कूल में गर्मी थी, मुझे ईचिंग हो रही थी। तो आजकल के बच्चे जो है ना, कहते फूलों की तरह है, बड़े सॉफ्ट से हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी को ही देख के हमने ये सब मैनेज किया है। जी बिल्कुल, और फूलों की तरह जो हम अपने बच्चों को घर पर रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जीडी गोयनका टोडलर हाउस में भी आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फिर से जो ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अभी हम फ्रंट ऑफिस में खड़े हैं, रिसेप्शन एरिया भी आप इसको कह सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और वो अपने जो बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ शायद जानकारियाँ लेने आए। तो चलिए पहले पेरेंट्स से भी हम यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे कि पेरेंट्स को अभी क्या कुछ है, क्योंकि प्रिंसिपल से उनके बाद बात करेंगे, क्योंकि इनको क्या कुछ मिला है यहाँ पर वो जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रा हम इनसे जान लेते हैं। जी मैम, क्या कुछ पूछने के लिए आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हम अपने बच्चों का एडमिशन के लिए आए हैं यहाँ जी। पर। ये हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। बिल्डिंग देखी मैम आपने? बिल्डिंग देखी है, सारा घूम फिर के देखा, बहुत जी अच्छा है सब। जी, मैं देख पा रहा था, खुद प्रिंसिपल मैम आपको सब लोगों को बिल्डिंग दिखा रहे थे। हाँ जी जी, तो कुछ लगा कि हाँ इस बिल्डिंग में कुछ आपके बच्चों के लिए वो सारी फैसिलिटीज मिल पाएंगी जो आप चाहते हो? सारी फैसिलिटी है यहाँ पर। जी, सारी फैसिलिटी हैं यहाँ पर। और मैम और भी हैं यहाँ पर, जरा इनसे भी जरा जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ पर? यहाँ पर जी बहुत अच्छी तो बिल्डिंग बनी हुई है। ओपनिंग गेट से लेकर ऊपर तक का हमने सब कुछ देखा है जी। 2 फ्लोर में ये बना हुआ है और बहुत ही अच्छी खेल में शिक्षा मिलेगी बच्चों को। हमने सब कुछ देख लिया। तो मैम ने कुछ बताया आपको? लर्निंग बाय डूइंग करेंगे बच्चे। वेरी गुड जी, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और इस दौरान में मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, यहीं साथ में ही बिल्कुल रिसेप्शन एरिया के साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस भी है। और हम जरा प्रिंसिपल मैम से भी जरा बात करने की कोशिश कर लेंगे, पूछ लेते हैं मैम से। मैम, प्रिंसिपल मैम अंदर अवेलेबल है? यस, शी इज इनसाइड। जी बिल्कुल, इनसाइड हैं और जाहिर सी बात अंदर हैं, तो हम भी अंदर चल पड़ते हैं। जाने तो क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है उसमें क्या कुछ है। तो चलिए मैम से बात करेंगे कि मैम से, एक्सक्यूज मी मैम, हेलो मैम, कैसे हो? बिल्कुल, मैम से हम वैसे पहले मुलाकात कर चुके हैं, और लेकिन उसके बावजूद हम एक बार दोबारा से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैम थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो ताकि हम अच्छे से बात कर पाएंगे। मैम, बाहर मैं बात कर रहा था स्कूल के बारे में, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिली हैं। और मैं तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो शिक्षा जगत की जो खबरें हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। एक के बाद एक दादरी में धमाके हो रहे हैं। आप लोगों ने भी एक बड़ा धमाका कर दिया है। इतनी बड़ी संस्था आप लोग यहाँ पर लेकर के आए हो, तो कैसा क्या रहने वाला है? सर, जो हमारा कैंपस है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हम क्या अलग दे रहे हैं। जी। जीडी गोयनका टॉडलर हाउस कैंपस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जो हमारा कैंपस है वो बाकी स्कूल जो होते हैं, टॉडलर हाउस है या छोटे स्कूल्स होते हैं, वो मेनली घरों में या किराए की बिल्डिंग लेकर खोले जाते हैं। बट ये हमारा खुद का कैंपस है। ये हमने बिल्कुल बच्चों की सेफ्टी के अकॉर्डिंग वेल प्लान करके बनाया है। इसके अलावा जो डिफरेंट है वो ये है कि जो फर्नीचर है हमारा, क्लासरूम्स है, वो थीम के अकॉर्डिंग है। ओके, थीम बेस्ड है। yes, बच्चों को तो बड़ा मजा आने वाला है। यस सर, एब्सोल्युटली थीम बेस्ड है। जो फर्नीचर है वो बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग हर चीज़ का हमने ध्यान रखा है। इसके अलावा जो ग्रीनरी आउटर एरिया है, बच्चों को एक ग्रीनरी से एक नेचर से टच रहने के लिए हमने, हमारा जो ग्रीनरी एरिया है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा जो हमारा ग्राउंड है वो बेसिकली आप देखेंगे तो इतना बड़ा ग्राउंड एक टॉडलर हाउस में नहीं होता है। बिल्कुल, मैं अभी देख पा रहा था मैम, बाहर काफी सारे झूले लगा रखे हैं आपने। मेरा तो मन कर रहा था मैं झूल लूं उन पे। एक्चुअली मेन पर्पस क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है। जो अक्सर क्या होता है, जो स्कूल्स होते हैं प्री स्कूल, वो फाइन मोटर्स पे तो ध्यान देते हैं एक्टिविटी रूम्स के थ्रू, बट ग्रोस मोटर्स के लिए उनके
बस एरिया नहीं होता है, बच्चों की बिल्कुल। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो एरिया है, बच्चों को धूप भी बहुत ज़रूरी है, उनको छाँव भी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कैंपस है वो फुल्ली AC कैंपस रहेगा। जी और जो बिल्कुल, मैं अभी भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ काफ़ी। अभी हालांकि अभी देखिए अभी ठंड का माहौल है, लेकिन उसके दौरान भी यहाँ पर अंदर अगर हम आते हैं तो काफ़ी अच्छा कूल एनवायरनमेंट है और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और सच बताऊँ तो मैंने अभी जैसे मैम से भी कहा कि जब मैं एंट्री कर रहा था तो वहाँ पर इतने सारे झूले देखे तो मेरे को अपना स्कूल याद आया कि जहाँ पर झूले के नाम पे कुछ नहीं होता था और हम बस जाते थे, पढ़ते थे, रटते थे और वापस आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बाहर भी आपसे बात हुई कि उन्होंने बताया, मैम ने, रजनी मैम जो थे एकेडमिक हेड हैं, उन्होंने बताया कि खेल खेल में शिक्षा होगी। तो मैम खेल खेल में शिक्षा आप दे रहे हो, फुली ऐसी कैंपस दे दिया है, अब आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि ये जो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप दे रहे हैं तो अब कहाँ तक पहुँच पाएंगे? सर देखिए, हमारी उम्मीद है कि हम बहुत आगे बढ़ें और जो फैसिलिटीज़ हम सोच कर आए हैं, जो हम देंगे हमारे टॉडलर हाउस को, तो वो हम आगे भी बढ़ाएं। हमारा मेन मोटो यही है, हर स्कूल का होता है जस्ट टू ग्रो एंड वी विल आल्सो डेफिनेटली ग्रो विद द प्रोग्रेस। बिल्कुल। और ये अगर ग्रो की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है अभी तो टोडलर हाउस है भाई, उसके बाद आपको 12th तक की क्लासेस शायद अगर यहाँ पर जल्दी देखने को मिले तो कमाल, मतलब वो कोई ऐसा नॉर्मल सा कमाल नहीं, बड़ा धमाल वाली चीज़ होगी वो। तो मैम जानना चाहूँगा, GD गोयनका जैसा बड़ा नाम चरखी दादरी में आप शुरू कर रहे हैं, तो दूसरे जो स्कूल हैं काफ़ी सारे कंपटीशन में भी आएंगे, तो उनको कंपटीशन में कैसे मात देने वाले हैं? सर देखिए, GD गोयनका अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, क्योंकि हम सबसे अलग है। हमारा जो तरीका है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमारा जो इंफ्रा है वो बहुत ही अलग है। तो इस हिसाब से जो अदर स्कूल्स हैं उनके साथ हमारा इतना कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमें अपनी हम जो है वो अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं और वही क्वालिटी हम जरूर देंगे, और जो GD गोयनका हर जगह देता आया है। मैंने सुना है मैम कि GD गोयनका इंडिया की काफ़ी बड़ी जो शिक्षण संस्था शायद पहले नंबर पे आती है। हाँ बिल्कुल, पहले नंबर पे आती है। हमारा टॉडलर हाउस है, उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे कॉलेज है। एक बार अगर बच्चे ने GD गोयनका में अपना कदम रख लिया तो अपनी फुल एजुकेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सीधा नौकरी के लिए बाहर निकलेगा। हम बिल्कुल नौकरी के लिए, और शायद नौकरी के लिए भी GD गोयनका काफ़ी अच्छी जगह है। बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है और हम बिल्कुल उसको प्रिपेयर करके ही बाहर निकालेंगे। बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी नाउ वी हैव आवर ओन यूनिवर्सिटी आल्सो, नॉट हियर बट आउट ऑफ द कंट्री आल्सो वी हैव लॉट्स ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो उस चीज़ के लिए पेरेंट्स एक बार एडमिशन कराएं और ज़िंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाए, ज़िंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाएं। और ज़िंदगी भर के लिए निश्चिंत होने के लिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, काफ़ी अच्छी फैकल्टी भी चाहिए होती है। तो फैकल्टी के बारे में भी ज़रा मैम से बात कर लेते हैं, कहाँ से सिलेक्शन हुआ है, किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है, और जो दूसरे स्कूल जो बड़े दावे करते हैं कि वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड सब कुछ है, तो उसके मुकाबले वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे? तो मैम सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहा है टीचर्स का? देखिए, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले CVs हम देखते हैं, एक नॉर्मल इंटरव्यूज मेरे द्वारा लिया जाता है। उसके बाद जितने भी हमारे टीचर्स हैं दिल्ली में, जो हमारे हेड ऑफिस हैं, नीता प्रसाद मैम है, वो उनका सीधा दिल्ली मैम हेड ऑफिस में ही बड़ा कठिन इंटरव्यू रहता होगा। यस सर, बिल्कुल। और जो क्राइटेरिया रहता है टीचर सिलेक्शन का वो मैंडेटरी है। टीचर मास्टर्स के साथ साथ उनको जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए टॉडलर हाउस में बच्चों के साथ। मतलब अब यहाँ पर अगर स्कूल खुल ही रहा है तो उससे पहले ही आपको एक्सपीरियंस स्टाफ जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो कम से कम 6 से 7 साल बच्चों के साथ ही हमने मतलब काम कर चुके हैं वो, तो इसीलिए वेल एक्सपीरियंस स्टाफ है हमारा। और जो एनवायरनमेंट है देखिए वो स्टाफ से ही बनता है, तो इसलिए वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल स्पोकन टीचर्स हैं हमारे, जो कि बच्चों का हमारा मेन मोटिव है उनको वो चीज़ें देना, वो एनवायरनमेंट देना। वो जब टीचर्स में होगा तभी वो बच्चों में हो पाएगा। बिल्कुल जी। और यहाँ पर बड़ी बात यही है कि अब ये जो चीज़ें हैं आपको चरखी दादरी में मिल रही हैं, और चरखी दादरी में ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं ये आपको MC कॉलोनी में मिल रही हैं।
चरखी दादरी की बड़ी ही पॉश कॉलोनी मानी जाती है और उसी पॉश कॉलोनी में ही आपको एक बहुत ही बड़ा शानदार स्कूल जो है वो मिल रहा है टॉडलर हाउस के तौर पर। आपके जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनको आप यहाँ पर भेज सकते हैं। और थोड़ा सा एडमिशन की प्रोसेस के बारे में भी मैं आप लोगों को मैम से थोड़ा सा जानकारी पूरी दिलवा देता हूँ। मैम, अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कितने साल का बच्चा जो है आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं? एडमिशन हम ले रहे हैं प्री नर्सरी क्लास में, जिसमें हम 3+ का बच्चा ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू NEP हम 3+ के बच्चे को ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारा 3+ का बच्चा है वो प्री नर्सरी में जाएगा, 4+ का नर्सरी में, उसके बाद किंडरगार्टन KG क्लास में जाएगा। जी बिल्कुल, तो समझ गए आप। 3 साल का अगर आपका बच्चा हो चुका है तो मैम उनको पूरी तरीके से तैयार करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। तो अब बस आपको इतना ही करना है कि चरखी दादरी के किसी भी कोने में हैं, आप यहाँ पर MC कॉलोनी में आए, GD गोयनका कैंपस में पहुँचें और मैम से मिलें। मैम पूजा मैम हैं, पूजा शर्मा है ना जी, पूजा शर्मा मैम हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ पर। और मैंने आपको पहले भी आपसे अभी बाहर बात करवाई, रजनी मैम है जो कि एकेडमिक हेड हैं। और रिसेप्शन एरिया में आपको काफ़ी सारे दूसरा स्टाफ भी मिलेगा जो आपको इस पूरे कैंपस के बारे में जानकारी देगा, आपको यहाँ पे की विजिट भी कराएगा, हर तरह की फैसिलिटी के बारे में आपको जानकारी देगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा धमाका है भाई। इस धमाके को चरखी दादरी कितना बुना पाता है ये अब आप लोगों के हाथ में। बस एक बार आएँ, विजिट करें और उसके बाद देखें कि अपने बच्चे में क्या कुछ आप बदलाव चाहते हैं वो यहाँ से GD गोयनका आपको डिलीवर कर पाता है या नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया कि आज से ओपनिंग थी GD गोयनका की, और टीचर्स को आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही शानदार हैं। अभी मैंने जब बात की है तो आप बात करने के अंदाज से ही लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। और नॉलेज अगर अच्छी है तो जाहिर सी बात आपके बच्चों को भी उतना ही ज़्यादा ये ट्रेन कर पाएंगे। तो लगातार जो है हम भी आप तक जो नई नई सूचनाएं हैं वो पहुंचा रहे हैं। आज हमने आप लोगों को दिखा दिया है कि GD गोयनका की ओपनिंग थी, और GD गोयनका की ओपनिंग के साथ ही चरखी दादरी में एक नई शिक्षण संस्था, जो कि बहुत बड़ी शिक्षण संस्था है चरखी दादरी में, जो इंडिया की नंबर 1 संस्था बताई जा रही है, वो यहाँ पर अब ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पर आएँ और देखें कि बच्चों के में आपके में क्या कुछ बदलाव आप ला सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एक बार ज़रूर विजिट करें। तो नई सूचनाओं के साथ जल्द ही आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।